सुंदरपुर गांव के एक सिरे पर धर्मपाल कारीगर का एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस दिन तड़के सुबह धर्मपाल अपने औजार समेटते हुए काम पर निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी सविता ने भारी मन से कहा। सुंदरपुर गांव के एक सिरे पर धर्मपाल कारीगर का एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस दिन तड़के सुबह धर्मपाल अपने औजार समेटते हुए काम पर निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी सविता ने भारी मन से कहा, कब तक ऐसा ही चलेगा धर्मा? हर सुबह उम्मीद लेकर निकलते हो और हर शाम खाली हाथ लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में हमारी हालत सबसे खराब है? धर्मपाल ने ठंडी सांस ली। मैं क्या करूं सविता, किस्मत ही साथ नहीं देती। जैसे ही हालात सुधरने लगते हैं कोई नई मुसीबत आ जाती है। जब थोड़ा पैसा जमा हुआ तुम बीमार पड़ गई, सब इलाज में चला गया। फिर मोहन के पैर में गंभीर चोट लग गई, फिर से सब खत्म। उसी वक्त उनका 10 साल का बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख थी लेकिन जुबान पर डर। बाबू, कई दिनों से अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है। हमारे घर में कभी पकवान क्यों नहीं बनते? धर्मपाल की आंखें भर आईं। बेटा, हमारे भी दिन बदलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छा खाना बनाएंगे। मोहन धीरे से बोला। जब पड़ोस की चाची के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मन खिंचा चला जाता है। एक दिन दया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और भगा दिया। सविता रो पड़ी। धर्मपाल कुछ बोले बिना औजार उठाकर कारीगरी की दुकान की ओर चल पड़ा। धर्मपाल की दुकान गांव के चौक पर थी। उसने भट्टी सुलगाई, हथौड़ा उठाया, पर हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। हे ईश्वर, और कितनी परीक्षा लोगे? उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का सरपंच वहां आ पहुंचा। क्या हुआ धर्मपाल, आज हथौड़े में दम नहीं दिख रहा? पास ही खड़ा कल्लू, जो दूसरों के दुख में हंसता था, बोला। सरपंच जी, मैं तो कहता हूं, इस आदमी की मनहूस छाया पूरे गांव पर भारी पड़ रही है। दोनों हंसते हुए चले गए। धर्मपाल वहीं बैठा रहा। हथौड़ा हाथ से गिर गया। क्या मैंने कोई पाप किया है? फिर ये सब क्यों? शाम को वह खाली हाथ घर लौटा। सविता ने पूछा, आज भी कुछ नहीं मिला? धर्मपाल की आवाज टूट गई। अब तो लोग मेरी किस्मत पर हंसते हैं। दुकान पर कोई नहीं आया। अगली सुबह हालात और बिगड़ गए। उधार भी मिलना बंद हो गया। धर्मपाल बोला, अब शायद हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। मन भारी था। वह बिना बताए जंगल की ओर चल पड़ा। मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगा। तभी रास्ते में वही सरपंच मिला और ताना मारकर चला गया। धर्मपाल जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं मर्द हूं, रो भी नहीं सकता। तभी किसी की चीख सुनाई दी। कोई है, मेरी मदद करो! वह दौड़ा। एक साधु जमीन पर पड़े थे। साधु बोले, बेटा, पैर में मोच आ गई है, बहुत प्यास लगी है। धर्मपाल बोला, यहां पास में पानी नहीं दिख रहा? 2 मील दूर एक तालाब है, ये कमंडल ले जाओ। धर्मपाल वहां पहुंचा। जैसे ही उसने कमंडल डुबोया, तालाब से धुआं उठा और एक डरावनी स्त्री प्रकट हुई। अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली हल करो। पहेली थी, वह कौन सा घर है जिसमें न दरवाजा है न दीवार, फिर भी सब कुछ समाया है? धर्मपाल ने आंखें बंद कीं और बोला, वह मनुष्य का मन है। डायन हंस पड़ी। सही उत्तर, पानी ले जाओ। साधु ने पानी पीकर कहा, यह परीक्षा थी, तुम सच्चे हो। मंत्र पढ़ते ही एक चमकदार हिरनी प्रकट हुई। इसे घर ले जाओ, ये तुम्हारी किस्मत बदलेगी। गांव में हिरनी को देखकर सब हैरान रह गए। जमींदार और व्यापारी उसे खरीदना चाहते थे, पर धर्मपाल ने मना कर दिया। ये मेरी बेटी जैसी है। सविता पहले नाराज हुई, फिर चुप हो गई। उधर चंद्रगढ़ राज्य में राजा रणवीर सिंह की बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। राजगुरु ने बताया, एक मायावी हिरनी का आंसू और एक गरीब का सच्चा आंसू मिलेंगे तभी इलाज होगा। राजा धर्मपाल के गांव पहुंचा। उसने हिरनी मांगी, खरीदी, धमकाया, लेकिन धर्मपाल नहीं माना। अंत में सिपाहियों ने हिरनी छीन ली।
धर्मपाल ने आखिरी बार हिरनी को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू गिरे और एक नीला पुष्प उगाया। राजकुमारी ठीक हो गई। राजा पछताया। साधु प्रकट हुए। ये सब योजना थी, सच्चे इंसान की परीक्षा। राजा बोला, धर्मपाल, आज से